हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रों की और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आपका साल अच्छा आए और खुशी से रहें। सब ऐसे ही खुशियाँ मनाते रहें। आपके घर में जिसकी भी पूजा होती है या जिसको भी आप मानते हो, वो आप उनको ऐसे ही मानते रहें, ऐसे ही करते रहें और आपकी पूरी साल खुशियों भरी रहे। और मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि अच्छा हमारा साल अच्छा आए। इस बार तो किसी का भी अच्छा नहीं आया, लेकिन बेहतर हो रहा है और मैं आशा करती हूँ कि और भी अच्छा आएगा। प्रे करती हूँ ईश्वर से कि इससे भी अच्छा आएगा। कोरोना जैसी बीमारी आई थी और चली गई और अभी है, लेकिन धीरे धीरे जा रही है, तो अपना थोड़ा ध्यान रखें। तो दोस्तों, मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि मैं जो मेरी भी सब्सक्राइबर है और मैं भी सब्सक्राइब करती हूँ, तो जिनके ब्लॉग में देखती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे दिन ब्लॉग देखती रहती हूँ कि मेरे पास इतना समय है। समय भी होता है, लेकिन अपना मोबाइल का नेट प्रॉब्लम भी देखनी पड़ती है, क्योंकि हमें वीडियो ब्लॉगिंग भी करनी पड़ती है, तो वो भी डालनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है। फिर सभी के मतलब जिनसे हम जुड़े हैं, तो उनको भी हमें उनकी वीडियो भी देखनी होती है, तो उसी हिसाब से मतलब ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी बहनें जो ब्लॉगिंग करती हैं, सभी के नवरात्रों में पूजा हुई है, सबकी अच्छी लगी है। मुझे बहुत अच्छे से उनके ब्लॉग लगे हैं और मैं कहती हूँ उनकी मतलब माता रानी अच्छे से पूरी साल जाए, जो उनकी मनोकामनाएं हैं उनकी पूरी हो। और माता रानी चाहे वो पहाड़ों वाली हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन माँ का मैं मानती हूँ माँ का स्थान सबसे बड़ा होता है। और सबसे मेन जो हमारी जन्म देने वाली माता होती है, सबसे बड़ी माता हमारी वो है। लेकिन मतलब मेरे दोस्तों, बुरा मत मानना, माता हमारी वो होती है। सबसे पहले हमें अपनी जन्म देने वाली माता का ख्याल रखना चाहिए। और माता किसी भी रूप में हो, मतलब माँ को मानना चाहिए, पूजा करनी चाहिए उनकी, सर आंखों पर बिठाना चाहिए। माँ को जितनी ज़्यादा इज्जत हो उनकी करनी चाहिए। तो मेरे घर में मतलब कहने का मतलब ये है, मेरे घर में ये माता रानी की पूजा नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे पीछे से ही नहीं पूजती हैं। मेरे ससुराल में भी नहीं पूजती हैं, मेरे मायके में भी इनकी पूजा नहीं होती है। तो मेरे यहाँ पूछते हैं मेरे गुरु नानक जी मेरे यहाँ उनकी पूजा होती है, मेरे ससुराल में भी, मेरी मायके में। तो माँ का तो मैं सम्मान करती हूँ सबसे पहले, लेकिन मेरे ब्लॉग में मेरा पूजा पाठ कुछ नहीं आया। और जो मैं बहनों का देखती हूँ, मेरे सिंपल ब्लॉग जा रहे हैं, तो सॉरी उसके लिए मतलब ये मैं एक अपनी मन की वो जता रही हूँ कि सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरे ब्लॉग सिंपल जा रहे हैं, सभी के अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं। तो मतलब लोग कम देख पा रहे हैं मेरे ब्लॉग को, ऐसा मत करो। देखो, माँ का स्थान सबसे बड़ा होता है, मैं तो मानती हूँ और मैं तो इज्जत करती हूँ। मेरी सास है नहीं, मैंने जितना मेरे से बन पड़ा मैंने उनकी इज्जत की, सेवा की। और आज मेरी माँ है, जितना मेरे से बनेगा और जितना मतलब मेरे वो है, मैं अपने ससुराल में हूँ, मतलब जितना मेरी माँ का सम्मान मेरे से होगा मैं करूँगी, क्योंकि माँ का स्थान सबसे बड़ा होता है। और माँ का आशीर्वाद सब पर इसी तरह से बना रहे, सबके काम सब माँ ने जो आशीर्वाद दे दिया वो कभी मतलब बेकार नहीं जाता, वो हमेशा सफल होता आदमी जिसने माँ का आशीर्वाद पा लिया। तो मैं यही कहती हूँ। तो मेरे ब्लॉग इस तरह से ही थे और हो गई बहुत सारी बातें। तो अब आगे के काम कर लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये रूटीन सुबह से ही दिखाया है आपको। तो मैं चलती हूँ, अब आगे के काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय। तो आगे के काम करने से पहले आपको बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, और वो ऑफिस के लिए गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, वो घर से निकल रहे हैं। और आप मेरी वीडियो में बने रहें, पूरी वॉच करें, वीडियो को फुल वॉच करें दोस्तों, तभी पता चलता है कि वीडियो में है क्या, और पूरा जानने से ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन में दिखा रही हूँ। तो थोड़ा मैंने बोला है उसके आज मतलब सबके लिए। तो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो वो सुबह निकल रहे हैं और समय हुआ है 9 बज गए हैं, वो 9 बजे ही जाते हैं और वो चले गए हैं ऑफिस के लिए। तो मैं आगे के काम कर लेती हूँ। आगे काम करने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया था, काम भी फाइनल हो गया था। तो ये है भिंडी, तो ये मेरे प्लाट की भिंडी है, जो मेरे प्लाट में मैंने बो रखी है दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत का फल मिलता है।
तो ये है उसके लिए मिर्ची और ये प्याज। तो मैं हरी मिर्ची का ही यूज करूँगी भिंडी में। और मैं मतलब इधर सब्ज़ी काट लेती हूँ, और मैं सब्ज़ी काटने से पहले पी लेती हूँ चाय, क्योंकि मैंने सबको नाश्ता करा दिया, मैंने नहीं किया तो मैं अब कर लेती हूँ, और आप भी कर लीजिए हमारा चाय नाश्ता। और ये है भिंडी, तो इनको मैं सब्जियों को मैंने काट लिया है, और उसके मसाले हैं जो रोज़ हमारे डेली के मसाले होते हैं। तो आज की भिंडी मेरी इस तरह से बनेंगी, आप देखना मेरी भिंडी में इतने अच्छे बनाऊंगी, मेरी एक भी भिंडी चिपकेगी नहीं, जैसे भिंडियाँ चिपकती हैं आपस में। तो मैं इस तरह से बनाऊंगी, एकदम खिली खिली बनेंगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई और तेल भी डाल दिया था, तेल गर्म हो गया था, तब इसमें मैंने डाली थी अजवाइन और हींग। मैं अजवाइन में छौंक लगा रही हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है अजवाइन में छौंक लगाने से। तो मैं अब डाल देती हूँ प्याज, और जब प्याज मेरी हल्की सी भुन जाएगी तब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्ची, और उनको भी मैं हल्का सा भून लूँगी। तो हरी मिर्ची और प्याज जब हल्की सी भुन जाएंगी तब मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी, और भिंडी को मैं बस हरी मिर्ची डाल के और ये प्याज डाल करके ये तेल में ही पकाऊँगी आधा, और आधा पक जाएंगी तब मैं उसमें मतलब थोड़ी सी प्याज कच्ची और डालूँगी। तो आज की भिंडी मेरी कैसी बनेंगी कि मतलब हरी मिर्ची का चटपटापन और प्याज का थोड़ा हल्का मीठापन, और ये क्या कहते हैं मतलब, और ये जो खटास होती है तो इसमें जो मैं थोड़ा डालूँगी नींबू, तो चटपटापन और हल्की सी मिठास प्याज से और नींबू का खट्टापन, तो इतनी अच्छी टेस्टी बनेंगी। और देखो खिली खिली बनेंगी। तो मैंने बताया था, तो थोड़ी प्याज मैंने अब डाल दी है। जब मेरी ये प्याज और ये भिंडी पक चुकी हैं आधी, तो आधी प्याज मैंने एक प्याज और डाली है इसमें। तो इस प्याज को डाल करके मैं अब तो इसको थोड़ा सा पकने और दूँगी। तो प्याज भी वो मेरी पक गई है, और मसाले में इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर, बस इतना ही मसाला डाला है। और ये मैं मसाला डाल करके इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और मैंने इसमें साथ के साथ ही नींबू निचोड़ दिया है, और ये देखना एक भी नहीं चिपकेगी, एकदम से खिली खिली बनेंगी। तो आप देख सकते हैं मेरी भिंडियों का टेक्सचर कितना अच्छा है, और ये प्लॉट की हैं और अपने हाथों से मतलब उगाई हुई हैं। तो कहते हैं ना सब्जियों में टेस्ट नहीं होता, ये वो वाली भिंडी है जिनमें टेस्ट है और खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा। आप यकीन मानिएगा, ये मेरी मेहनत का मतलब मैंने हाथ से बोई हैं और वही मैं बना रही हूँ। तो कितना मज़ा आने वाला है, मज़ा तो डबल और टेबल होने वाला है। तो देखो मेरी भिंडी कितनी अच्छी लग रही है, और ये खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी, इनमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो भिंडी तो मेरी बन चुकी, अब बना लेती हूँ मैं रोटी। और मेरा ट्राईपॉड नहीं मिल रहा था, तो मैंने ऐसे ही हाथ से मतलब अपना फ़ोन पकड़ रखा, और देखो फ़ोन भी पकड़ रखा है और रोटियां भी बना रही हूँ। तो कितनी मेहनत होगी आप समझ सकते हैं। तो मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ, और बन गई है मेरी भिंडी। तो आज के लंच में है भिंडी की सब्ज़ी, अपने उगाई हुई भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। इतनी अच्छी मतलब लंच है, सादा का सादा और इतना टेस्टी। तो इधर मेरी रोटियां भी बन गई हैं, आप देख सकते हैं गुब्बारे की तरह रोटी फूल गई है। और मैं मतलब रोटियां ऐसे बना लूँगी। तो ये 2 रोटी मैंने बना ली है पहले, और मैं पहले अपने छोटे वाले बेटे को खिला देती हूँ। तो आज की थाली हमारी से बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाना। तो सादा रोटी और ये भिंडी की सब्ज़ी। तो अब मैं सबसे पहले अपने छोटे वाले बेटे को खाना खिला देती हूँ, उसको भूख लगी थी। तो मैंने काम बंद करके पहले उसको 2 रोटी सेक के और मतलब बना के और उसको खिलाने बैठ गई हूँ। आप देख सकते हैं ये वही थाली है जो मैंने लगाई थी। तो पहले इनको खिला देती हूँ खाना, इनको भूख लगी है, इनको भी भिंडी काफ़ी पसंद है, कह रहे हैं भिंडी खाना है मुझे, बार बार किचन में आए जा रहा था। और खाना बच्चे कैसे खाते हैं आपके घर में? हमारा तो ये मतलब खाना खाता तो या तो मोबाइल लेके खाता है या फिर कार्टून चला के खाता है। तो आपके बच्चे कैसे खाते हैं खाना? आपके भी इस तरह से करते हैं? तो बताना मुझे कमेंट में। हमारा तो इस तरह से करता है, बिना मतलब कार्टून के उसके खाना नहीं खाता है। तो इधर हमारी ये ऑक्सीजन चल रही है ना, मछलियाँ मतलब फिश हमारी इसमें घूम रही हैं, ये कह रही कि हमें खाना मिलना चाहिए, अब 9 बज गए हैं। तो ये इस तरह से घूम रही हैं, और हमने इनको डाल दिया दाना। तो बज गए थे 9, और 9 बजे हम इनको दाना डालना होता है। तो मैंने दाना डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, और दाना खा रही हैं। तो सबको मैंने खाना वाना भी खिला दिया, सारा काम हो चुका है मेरा। बच्चे भी आ गए मेरे ट्यूशन से, तो मैं खाना खाने का मन है, अब मैं खाना खाऊंगी। तो मैं खाना खाने के लिए अपने लिए मूली गई थी लेने प्लाट में, क्योंकि मुझे खाना खाते समय मूली बहुत पसंद है। अब तो मैं प्लाट में से लेने गई हूँ। तो देखो मैं अपने प्लाट में से मूली ले रही हूँ, और ये मैं निकाल रही हूँ। इतनी मतलब नीचे घुस गई थी कि ये इतनी लंबी तो दिख रही है, और नीचे से टूट भी गई। तो इतनी बड़ी हो गई मेरी मूली, ये भी मैंने अपने हाथ से उगाई है।
देख सकते हैं मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मैं यही कहती हूँ, मेहनत करो, फल की आस मत करो, फल तो मिलता ही है जब मेहनत करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा इस तरह से अब थोड़ा मतलब हो रहा है। ये मेरे बेटे ने ये क्या गिलहरी भगाने के लिए ये लगाई हैं टोपी। कह रहा मम्मा देखते हैं कि ये भागेंगी नहीं कि ये आदमी जैसे लगेंगी, तो उन्होंने वो लगा दिया है। और मैं देख रही हूँ सैम पर कुछ कीड़े लग गए हैं। और देखो ये मेरा करेला लग रहा है। तो आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की थी, कैसी लगे बताना और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।